आदि ग्रंथ है। लेकिन आवश्यकता क्या है मोहन जोशी जी को कुमाऊनी में वेद लिखने की? वेद तो संस्कृत में लिखे ही है, हिंदी अनुवाद हो ही गया है, आपने कुमाऊनी में भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आवश्यकता इसलिए है क्योंकि संसार में जब हम पैदा हो रहे हैं तो हमें किम कर्तव्यम एवं किम न कर्तव्यम। तो वेद का पहला ही सूत्र है, कहते किसको है वेद? इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो हो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयत स वेदः। इष्ट वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट से बचने का जो सर्वोत्कृष्ट उपाय जो ग्रंथ बताता है उसे वेद कहा जाता है। तो जोशी जी ने वो सर्वोत्कृष्ट उपाय हमारी तुदबोली में बताने का हमें प्रयास किया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरे नंबर पर मैं देख रहा था आशा जी का भावों का उड़ान लिखा हुआ, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो भावनाओं का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान व्यक्ति को रूखा बना देता है, लेकिन भावनाएं हमारे जीवन में सरसता पैदा करती है। वो काम आशा जी ने किया है। तो मैं इस अवसर पर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं यहाँ पर देख रहा था कि घरौंदा करके हमारी प्रेमा जी ने एक ग्रंथ का लेखन किया। वास्तव में घरौंदा का सामान्य अर्थ उन्होंने बताया, लेकिन हम घरौंदा की जो गंभीरता में जाए, कहीं ना कहीं हमें अपने लिए घरौंदा बनाना ही पड़ता है। आपने अपने लोक संस्कृति का उदाहरण देते हुए बताया कि हम गांव में कैसे खेल करते थे और घरौंदा बनाते थे। तो उसी प्रकार ये संसार रूपी जो घर संसार भी घरौंदा ही है। इस संसार को जब तक हम सजाएंगे नहीं, संवारेंगे नहीं और अपनत्व की भावना से नहीं देखेंगे, तब तक हमारा जीवन अधूरा होता है। और आप तो शिक्षा से जुड़ी हुई है, तो आपने उन बच्चों की भावनाओं को इस घरौंदे के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। निश्चय ही आपका ये प्रयास आपको तो आनंद दे ही रहा होगा, आपके पढ़ाए जाने वाले विद्यार्थी और आने वाली पीढ़ी भी इसका बहुत लाभ लेगी, इस प्रकार का मेरा विश्वास है। और आप तो मेरी शिक्षक साथी भी, हिंदी में मूल्यांकन और अन्य कार्य साथ कई बार करते हैं, आपके परिश्रम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और जहाँ पर बात आई वर्मा जी की, आपने बड़े वीर रस से उत्प्रोत होकर के अपनी रचना सुनाई भी, और छटपटाहट आपने अपने ग्रंथ का नाम रखा है। वास्तव में जब तक हम छटपटाते नहीं तो हमको कुछ प्राप्त नहीं होता है। हमें प्राप्त करने के लिए प्रयास करना ही पड़ता है, और उन प्रयासों में यत्न कृते सिद्धति न गोत्र दोष है। यदि यत्न करते करते भी हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, ये हमें चिंतन करना पड़ता है। और आपने भी उस कमी को जाना। जब तक आप सेवा कर रहे थे, आपने कहा कि मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं लिख नहीं सकता था और मुझे कई संकोच भी थे, लेकिन आज प्रकृति ने आपको लिखने के लिए उन्मुक्त कर दिया। आपकी छटपटाहट ही आपको एक अनंत लक्ष्य की ओर ले जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस उत्तम कार्य के संचालन और लेखन के लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं भी कभी कभी लिखने का प्रयास करता हूँ, मैं लेखक भी नहीं हूँ, कवि भी नहीं हूँ, हाँ मैं बोल देता हूँ। तो इसलिए शायद उस बोलने के कारण ही कभी आप लोग मेरे को कवि भी कह देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ी जोड़ तोड़ जरूर कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर के मैं अपने को धन्य समझता हूँ। और एक छोटी सी सूचना अपने माध्यम से भी आपको दूं। मैंने वैसे कोई मेरी पुस्तक ऐसी प्रकाशित काव्य संग्रह नहीं हुआ है, लेकिन समाज से हम जुड़े हुए हैं। हम जहाँ पर वेदों की बात करते हैं, जहाँ पर शास्त्रों की बात करते हैं, जहाँ पर पुराणों की बात करते हैं, वहीं पर हमारे एक लोक साहित्य भी होता है। लोग हमारा व्यवहार जो हमारा चलता है, तो मैंने देखा कि हम भारतवर्ष के लोग हैं, वैदिक मान्यताओं को मानते हैं, पौराणिक मान्यताओं को मानते हैं, साथ ही साथ हमारा एक लोक जीवन भी है। हम बहुत त्योहार मनाते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं, जो क्षेत्रीय स्तर भी है और जो हमारे ग्रामीण स्तर पर भी है। हम एक चर्चा करें, जैसे हम फुलदेव भी मनाते हैं, भिटौली भी देते हैं, सातु आठू भी मनाते हैं, खतुड़वा भी मनाते हैं, लेकिन खाली मनाते हैं। उसका इतिहास क्या रहा है, उसकी गाथाएं क्या हैं, उसका सामाजिक पक्ष क्या है, उसका राजनीतिक पक्ष क्या है, उसका बौद्धिक पक्ष क्या है, उसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है, ये हमें नहीं पता होता। तो मैंने एक प्रयास किया था, मैं मंचस्थ सभी विद्वानों के संज्ञान में लाना चाहूंगा। चैत्र 1 गते से फाल्गुन 30 गते तक हम जितने भी शास्त्रीय पर्व मनाते हैं, होली, दिवाली, बसंत पंचमी, शिवरात्रि और फूलदेई, भिटौली, सातु आठू, खतुड़वा, घितियार, ये सब इन पर्वों को मैंने संकलित करने का प्रयास किया। तो मैंने चैत्र 1 गते से फाल्गुन 30 गते, उसके बाद कुंभ पर्व, अधिक मास, 7 दिनों के जो हम व्रत करते हैं उनको कैसे मनाया जाता है, और अंत में सत्यनारायण की कथा, इसका संक्षिप्त पूरा मैंने उल्लेख करने का प्रयास किया उद्धरणों सहित और संदर्भ ग्रंथों के साथ।
तो मेरी एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था पर्वोत्सव मीमांसा नाम से, और 23 फरवरी 2025 को उसका लोकार्पण किया। और वो पुस्तक मेरी बागेश्वर भी कई दुकानों में है। मैं आज प्रयास करूंगा गरुड़ के भी कई प्रतिष्ठानों में मैं उसको रखूंगा। और अलमिया जी तो मेरे शिक्षक साथी भी रहे हैं, तो मैं आपसे तो आदेश भी कर सकता हूँ आप मेरे पुस्तक की प्रति जरूर खरीदिएगा। मैं अपनी पुस्तक प्रयास मैंने ये भी किया कि मैं किसी को ऐसे गिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सामान्य रूप से उसमें खर्चा भी हुआ। तो मेरा मानना जब किसी चीज में हम अपना द्रव्य लगाते हैं तब हम उसके महत्व को भी समझते हैं। इसलिए मैं इस तरीके से उस पुस्तक का प्रचार भी कर रहा हूँ। और उसका मुख्य लक्ष्य मेरा अर्थोपार्जन नहीं है, केवल यशोपार्जन और हमारी संस्कृति का प्रचार। और यदि मैं आज के कार्यक्रम के संदर्भ में बताऊं क्यों लिख रहे हैं आप इन पुस्तकों को, क्या आवश्यकता है इनकी। काव्य का फल यदि हम उत्तरोत्तम स्नातकोत्तर में पढ़ता था तो काव्य का फल था काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्यः परिनिवृतये कांता संयुक्तयोपदेश युजे। ये काव्य का फल है। आप जिस कविता को लिख रहे हैं, जिस नाटक को लिख रहे हैं, सबसे पहला उसका फल है यश। यदि आपका यश होगा तो अर्थकृत अर्थ तो आ ही जाएगा। इतना ही नहीं, आपने यश भी कमा लिया, बाहरी यश तो मिल ही जाता, पुरस्कार हमको कई बार मिल जाते हैं, पैसा भी आ जाता है, लेकिन व्यवहार विधेय, उस काव्य को पढ़ करके आपके व्यवहार में परिवर्तन भी दिखना चाहिए। शिवेतर रक्षते, आप समझ पा रहे होंगे, शिवेतर, शिव माने कल्याण, कल्याण से अलग जो है अर्थात दुख की जो चीज गलत जो चीज है उनसे रक्षतये, उनसे बचाने की क्षमता भी हमारे काव्य के अंदर होनी चाहिए। सत्य परिनिवृत्तये, हमारे काव्य के अंदर में ऐसा तत्व भी आना चाहिए जो हमको परिनिवृत्ति का भी साधन बताए। और कांता सम्मित तयोपदेश युजे, हमारे साहित्य के अंदर वो ताकत भी होनी चाहिए। पति और पत्नी आपस में मनमुटाव भी होते रहता है, लेकिन जिस प्रकार एक पत्नी गलत मार्ग में गए हुए अपने पति को सतमार्ग में प्रवृत्त कर देती है और पति प्रवृत्त हो भी जाता है, ऐसी क्षमता हमारे काव्य के अंदर होनी चाहिए, तभी वो काव्य की श्रेणी में आता है। इसलिए आज हम लिखते बहुत हैं, लेकिन हमको वो उन्नत पद प्राप्त नहीं हो पाता है। देखो, लिखने को तो वाल्मीकि ने भी लिखा, खड़ी बोली में भी लिखा गया, ब्रज भाषा में भी लिखा गया, लेकिन उसका सरलीकरण होना बहुत आवश्यक है। ब्रज भाषा आज बोली बन गई, लेकिन खड़ी बोली आज भाषा बन गई। इसका कारण क्या था, तुलसीदास जी के रामचरितमानस को लोग अधिक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सरल बना दिया। तो हम सब लोग अपने विचारों में, अपने भावनाओं में, अपने काव्य में सरलता लाएं और काव्य की प्रासंगिकता समझते हुए, हम भारत देश के रहने वाले हैं, हिंदी हमारी मूल भाषा है, साथ ही साथ कुमाऊनी हमारी तुद बोली है, इन भाषाओं का सम्मान करते हुए हम अपने लेखन कार्य को जारी रखें और अपने साहित्य का प्रचार स्वयं भी करें और जहाँ जहाँ जाएं लोगों को प्रेरित भी करें। ये मेरी भावना है। मैं बोलना तो कह रहा था कि क्या बोलूं, लेकिन बहुत समय ले लिया। पुनः आप सभी का आत्मा का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।